गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनसंख्या के राष्ट्रीय संस्करण के बारे में, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। और आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है, जो कंटेंट है, वो है नशे के बढ़ते खतरे। एक चीज़ आप सच्चाई से बताइएगा, पहले की अपेक्षा अब जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग धूम्रपान से जुड़ चुके हैं। और आपने इर्द गिर्द देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से पुकार, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, फलाना ढिकाना, दारू सब पी रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं जो न्यू जनरेशन आएगी वो फिज़िकली और मेंटली कितनी डेवलप होगी। जिस तरह से उसने खुद को मतलब धीरे धीरे मारने का, सुसाइड करने का जो ये एक स्ट्रैटेजी तैयार की है, ये आगे की जनरेशन का भविष्य क्या होगा सोचिए आप। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसे लिखा है दोस्तों योगेश कुमार गोयल जी ने। देखते हैं इसको। भारत जैसे विकासशील देशों में धूम्रपान का बढ़ता प्रचलन और इससे होने वाले खतरे जिस गति से बढ़ रहे हैं वही चिंता का विषय है। चिंताजनक स्थिति यह है कि देश में धूम्रपान करने वालों में महिलाओं तथा अल्प आयु के बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जहां पश्चिमी देशों में धूम्रपान की लत घट रही है, वहीं भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद युवाओं में यह लत पांव पसार रही है। अधिकांश युवा शौक और दिखावे के रूप में इसकी शुरुआत करते हैं, तो कुछ युवा चंद क्षणों के लिए अपनी दिमागी परेशानियों से राहत पाने के लिए धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। यदि आपको ये महसूस होता है कि मैं स्मोकिंग या फिर वाइन जैसी चीज़ों को, मादक पेय चीज़ों को लेता हूँ, सेवन करता हूँ, तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, तो आप गलत हैं। एक तरफ जो समस्या कम होगी ना कुछ क्षण के लिए, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए कोई आपका जो बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है वो ख़राब हो जाएगा। लंग्स ख़राब होंगे, किडनी ख़राब होंगी, रेस्पिरेटरी जो होता है उसमें तमाम तरह के संक्रमण हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे अपने आप को खुद मार रहे हैं। अगर नशा करना है तो कुछ बनने का करिए, नशा करना है तो कुछ किसी को पाने के करिए। भले आप किसी भी महिला से प्रेम करते हो या महिला किसी पुरुष से प्रेम करती हो, सच्चा प्यार, ऐसी चीज़ों का नशा करिए। आईएएस पीसीएस बनिए, दरोगा बनिए, अधिकारी बड़ा से बड़ा बनिए। क्या है ये सब? याद रखिएगा, अगर एक बार आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो कम से कम जो आप 10 दिन, 15, 1 महीने जो आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आप जहर घोल देते हैं। 1 महीने की एक्सरसाइज आपकी बर्बाद हुई है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति, मित्र के संपर्क में भी मत जाइए जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि ये सब चीज़ें करने से इंसान खुश रहता है। हमारी आंखों के सामने 2-4 लोगों की मृत्यु हुई है, और मैं उन्हें बचपन से देखता था कि वो खूब दारू पी रहे हैं, लगते थे अंकल। और एक दिन पता चला कि गले का कैंसर हुआ, ज़िंदगी ख़राब हो गई। आपको पता है कि जब आप चैनी फैनी जो भी होता है, सुरती जब आप खाएंगे, तो कभी कभार क्या होता है कि मुंह में कहीं ना कहीं संक्रमण हो जाता है, जिससे हल्का हल्का ब्लड स्राव करने लगता है। और जब ये केमिकल उसके संपर्क में जाता है ना, तो दोस्तों बहुत भयानक रोग हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर मुंह में, यदि आपका जो है कि दांतों तो से बहुत होता है ना, जो मसूड़ा होता है उसमें ब्लड आता है, बहुत लोग होते हैं पायरिया के शिकार होते हैं, या फिर कहीं चोट लग जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप केमिकल का यूज़ करते हैं, क्या है ये, सुरती, आजा, गांजा क्या बोलते हैं, और नहीं चूना, ये सब क्या है, ये आपको बहुत ही आपका जो फिज़िकली जो स्वास्थ्य है उसे ख़राब कर देगा। और उसके बाद परिवार वाले आपको लेकर चलेंगे, जो भी 10-20 लाख उनकी सेविंग है वो आपके जीवन में लगा देंगे, फिर रोड पे आ जाएंगे। तो कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचिए। एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिस तरह से सुरक्षित रखी, उसके बाद आपका लालन पालन पोषण की, तो इसीलिए कि आप 2 खैनी फलाना ढिकाना गांजा पी के आप अपनी ज़िंदगी अपनी माँ के सामने लाचार बना दें। एक माँ और बाप, एक बहन यही सोचती है कि जो मेरा भाई हो, जो मेरा बेटा हो, जो मेरा बाप हो, वो ऐसा हो कि कोई भी समस्या है तो स्टैंड ले सके, मेरे साथ खड़ा हो सके, मैं बता सकूँ ये मेरा ये है। पर क्या करेंगे, आज की जनरेशन तो डूब चुकी है। देश में धूम्रपान के बढ़ते चलन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत तंबाकू उत्पादन के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश और विश्व में धूम्रपान करने वालों की
सबसे बड़ी तादाद चीन के बाद भारत में ही, सोच लीजिए। सबसे ज़्यादा जो हम सेवन करते हैं ना, चाइना के बाद, चाइना की जनसंख्या भी उससे बहुत ज़्यादा है भारत से, उसके बाद भारत में ही है धूम्रपान करने वालों की संख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में धूम्रपान के कारण प्रतिदिन करीब 11,000 व्यक्ति अर्थात हर साल 40 लाख लोग काल का ग्रास बन रहे हैं। अब आप यहाँ पे से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका कोरोना वरोना तो कुछ नहीं है 40 लाख लोग काल का ग्रास बन रहे हैं, जिनमें से करीब 1/3 लोगों की मौत केवल भारत में ही होती है। हो 1/3 मात्र भारत में मौत होती है। देश में हर साल करीब 13 लाख से भी ज़्यादा मौतें तंबाकू जनित कैंसर, दमा, हृदय रोग जैसी विभिन्न बीमारियों के कारण होती हैं। प्रतिवर्ष धूम्रपान की मौत रूपी धुएं में ही अरबों खरबों रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं। मैं सच बताता हूँ दोस्तों, यदि आप फिज़िकली अवेयर हैं, अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हैं, तो सबसे पहले ये करिए, जो आप 10 रुपये 20 रुपये का जो सिगरेट पीते हैं ना, जो 150-200 का जो बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, उसकी जगह आप सेव लीजिए, जूस लीजिए, बादाम खाइए। जो लोग सुर्ती बार बार खाते हैं वो बादाम खाएं। इससे आपकी सेहत क्या कितनी प्यारी होगी, कितनी अट्रैक्टिव होगी। पर आप लोग नहीं, खुद को मारने में लगे हुए हैं। कभी अगर नशा करने का मन हो, अपने माँ बाप को, भाई को, बहन को ज़रूर देखिएगा कि आप क्या ऐसी समस्या आ गई है कि आप इन चीज़ों का आपको सहारा लेना पड़ रहा है। नशा करना है ना तो एक्सरसाइज करो, दिन रात एक्सरसाइज करो, एक नया फिजिकल अपीयरेंस विकसित करो, ये सब चीज़ें करो। आंकड़ों पर नज़र डालें तो दुनिया भर में रोज़ाना 1 अरब से ज़्यादा लोग धूम्रपान करते हैं, जिनमें भारत में ही धूम्रपान करने वालों का आंकड़ा 11% से ज़्यादा है। सोचिए, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो धूम्रपान करने के साथ साथ तंबाकू भी चबाते हैं। धूम्रपान करने वालों द्वारा साल भर में 7,000 करोड़ से ज़्यादा सिगरेट फूंक दी जाती है। हर साल फूंकी जाने वाली इन्हीं सिगरेटों के धुएं से वातावरण भी कितना प्रदूषित होता है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि इस खतरनाक धुएं से करीब 50 टन तांबा, 15 टन सीसा, 11 टन कैडमियम और कई अन्य खतरनाक रसायन वातावरण में घुलते हैं। भारत में प्रतिदिन धूम्रपान से मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मुकाबले 20 गुना है, जबकि एड्स से देश में जितनी मौतें 10 वर्ष में होती हैं, उतनी मौतें धूम्रपान की वजह से मात्र 1 सप्ताह में हो जाती हैं। देश में प्रतिदिन 3,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु तंबाकू जनित बीमारियों के कारण होती है। इनमें 10% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं तो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन धूम्रपान करने वालों के निकट होते हैं। भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों का सर्वेक्षण करने वाली संस्था टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में निम्न तथा मध्यम वर्गीय तबके में बीड़ी पीने का चलन ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष 100 अरब रुपए मूल्य से भी अधिक की बीड़ियों का सेवन किया जाता है। अगर धूम्रपान की वजह से देश पर पड़ती आर्थिक बोझ की बात करें तो इसकी वजह से भारत को प्रतिवर्ष 26 अरब डॉलर का बोझ उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड के मुताबिक तंबाकू के उपयोग के कारण वर्ष 2011 में देश में 35 से 69 वर्ष आयु के लोगों पर करीब 24.4 अरब डॉलर अर्थात 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुए थे। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा, यदि आप 10 व्यक्तियों को अपने माध्यम से समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें, इससे आप तो खतरे में पड़ ही रहे हैं, आपका स्वास्थ्य तो खतरे में पड़ ही रहा है। समाज में जो लोग इसका सेवन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी तमाम तरह की समस्याएं आ पड़ती है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो दोस्तों उसका जो धुआं इन्वायरमेंट में मिलेगा, और जो आपके इर्द गिर्द हैं जब वो श्वसन करेंगे, सांस लेंगे, ब्रीदिंग लेंगे, तो उसके बाद वो भले बेचारे कभी जो है कि स्मोकिंग नहीं किए हो, पर उनका जो है लंग्स है, फेफड़ा है, वो भी ख़राब हो जाता है आप लोगों के माध्यम से। तो यदि आपके जीवन में हो सके तो, हम नहीं कह रहे 1000, 2000, 10, 20 को आप कोशिश करिएगा कि स्मोकिंग वो छोड़ दें, कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, ठीक है। धूम्रपान से सेहत को खतरे और पैसे के नुकसान के बारे में इतना सब जानते बूझते भी हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं, तो चिंता की बात है। सिगरेट के पैकेट पर इसके खतरे से जुड़ी वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। इसके अलावा हर सार्वजनिक वाहन में भी वाहनों स्मोकिंग अथवा धूम्रपान निषेध है निर्देश अंकित रहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इन चेतावनियाँ निर्देशों का कहीं कोई असर होता दिखाई नहीं देता है। धूम्रपान के संबंध
में लोगों के दिमाग में कई तरह की गलत धारणाएं विद्यमान है। मसलन अधिकांश लोग इस तथ्य के भले ही भली भांति परिचित होते हैं कि धूम्रपान उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके परिजनों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग शरीर में चुस्ती फुस्ती लाने, मानसिक तनाव कम करने, मूड बनाने, मन शांत करने जैसे बहानों की याद लेकर इसका सेवन करते हैं। हालांकि बीते वर्षों में तमाम शोधों और अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि ये सब धारणाएं पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धूम्रपान करने से ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इस लत से शरीर में सैकड़ों किस्म की घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। सोचिए दोस्तों, इतना खतरनाक है स्मोकिंग करना, पर आप लोग, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ स्पेशली जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं छूट पा रहा है तो कम से कम अपने बच्चों, बीबी, माँ का आप चेहरा देखिए। यदि आप नहीं रहेंगे समाज में, अपने परिवार में, तो उसके बाद आपके परिवार में आपके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मरते हैं। हमारे गांव में 5-6 लोग हैं, मतलब बच्चे छोटे छोटे अपने टपक गए हैं। टपक जैसे शब्दों का इनके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या ये सब बेवकूफ़ हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। घर में 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनका लालन पोषण कौन करेगा यदि ये नहीं रहेंगे। पर नहीं, शाम हुआ दारू पिएंगे। ये इस तरह की समस्याएं चल रही हैं। और मैं आपसे बोला था, यदि आप कहें तो कि आप लोग बताइएगा, मैं भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग जिस स्थान से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के पास भी जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, जब जिस तरह से आप अपने विचारों को शेयर करते हैं, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ आप लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, अच्छे से बात करूँ। नहीं तो मैं वैसे तो लाइव आ सकता हूँ, पर लाइव में क्या है ना, वहाँ पे बस ऐसे मैसेज देखो। मैं चाहता हूँ आप लोगों से मैं बात करूँ, इंस्टेंट आपका जवाब दूँ एक एक करके। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाके, तो उसी समय पे हम आपसे बात करेंगे। वैज्ञानिक तथ्यों पर गौर करें तो धूम्रपान में निकोटीन की अधिकता के कारण सारे अनुकंपी तंत्रिका तंतु उत्तेजित हो जाते हैं और हृदय की गति तेज हो जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यह मस्तिष्क और स्नायु तंत्र पर भी प्रहार करता है, जिससे मनुष्य की मनोस्थिति और व्यवहार पर असर पड़ने लगता है। धूम्रपान में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रमुख जहर है। इस जहर से रक्त में प्राप्त हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तन हो जाता है और ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इसको। परिणाम यह होता है कि रक्त पहुंचाने वाली धमनियों के लगातार तेज होने से सीने में दर्द होने लगता है। सिगरेट के धुएं में लगभग 4000 विषैले रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर पर तरह तरह के दुष्प्रभाव डालते हैं। धूम्रपान से हृदय रोग, लकवा, कई प्रकार का कैंसर, मोतियाबिंद, नपुंसकता, बांझपन, पेट का अल्सर, एसिडिटी, दमा, भ्रमित होने जैसे घातक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि आधुनिक समय में नपुंसकता जैसी समस्या के लिए धूम्रपान एवं शराब सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। धूम्रपान से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, निद्रा एकाग्रता में कमी आती है, मन अशांत रहता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं। प्रत्येक सिगरेट का सेवन मनुष्य की आयु करीब 5 मिनट कम कर देता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दावा है कि दिन में लगातार 2 पैकेट सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों की उम्र करीब 8 वर्ष कम हो जाती है, जबकि कम सिगरेट पीने वाले व्यक्ति भी अपनी उम्र के 4 वर्ष घटा लेते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वालों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा 3-4 गुना अधिक होती है। सार्वजनिक स्थलों के अलावा बंद कमरे में धूम्रपान करना तो धूम्रपान न करने वालों के लिए भी बहुत खतरनाक सिद्ध होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बच्चों के माता पिता बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं, उन बच्चों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस, गले और छाती की बीमारियां लगना एक आम बात है। बहरहाल धूम्रपान के उपरोक्त खतरों को देखते हुए अब अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि आप बीड़ी सिगरेट को पी रहे हैं या बीड़ी सिगरेट आपको। धूम्रपान की इतने घातक दुष्प्रभावों को देखने और समझने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है कि आपके साथ अपने परिवार की ज़िंदगी भी आप इसी धुएं में उड़ाना पसंद करेंगे या धूम्रपान से तौबा कर अपने परिवार के साथ उत्तम स्वास्थ्य चुनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इससे आप एक चीज़ सीखे हैं कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, चाहे सिगरेट, बीड़ी, खैनी वगैरह कुछ भी हो, ये आप तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये समाज है, परिवार है, पूरा चैन है एक बना हुआ है।
आप खुद पी रहे हैं पर आपके परिवार के लोग भी इससे सुरक्षित नहीं होंगे। उनके ऊपर भी तमाम तरह की विकृतियाँ उनके स्वास्थ्य को लेकर उभर सकती हैं। तो प्रण लीजिए, ऐसा कार्य करने से छोड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।